गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग करंट एनर्जीज़ जो कि आपकी हैं उस पर होगी, और एंजल एडवाइजेस, यानी हम गाइडेंस और एडवाइस लेंगे एंजल ऑरेकल्स से। तो हम देखते हैं कि आपकी इस वक्त करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आप किस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, और उसमें आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या है, तो आपके लिए आपकी उस सिचुएशन से उस वक्त से जो है ये रेजोनेट करेगी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अभी ही, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। आप अपने ही ऊपर इस वक्त फोकस करें, और ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। हम मैसेजेस के थ्रू देखेंगे कि आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जीज़, आपकी फीलिंग्स या आपके माइंड में सब क्या चल रहा है, और आपको किस तरह की गाइडेंस की नीड है। और राइट, प्लीज़ गिव अस मैसेजेस, करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर। एक अच्छा सा शफल कर लेते हैं। वैसे मैं हमेशा डेक्स शफल करके ही रखती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। सॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा पुल अप हो रहे हैं, लेकिन अभी सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ कप्स, द स्टार, द फूल, हाई प्रीस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स। सही। वाटर साइन, द स्टार, द फूल, हाई प्रीस्टेस। बहुत स्ट्रॉन्ग और ज़्यादातर मेजर आर्कानाज आए हैं आपके। और एंड में 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जिनकी एनर्जी में मैं इस वक्त ट्यून इन हूँ, तो सबसे पहले आपका कार्ड 4 ऑफ कप से स्टार्ट हो रहा है, विच शोज़ के या तो किसी ने आपको या आपने किसी को इस वक्त रिफ्यूज़ किया है अपने आप पर या अपने आप से अप्रोच होने के लिए। इस वक्त आपकी एनर्जी अगर चेक की जाए तो आप इस वक्त बिल्कुल भी किसी भी तरह से किसी भी लव ऑफ़र में, लव रिलेशनशिप पर, लव लाइफ की तरफ रोमांटिकली बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। रिसेंटली किसी ने आपकी मोहब्बत को ठुकराया है, आपके इमोशंस को ठुकराया है, आपकी वर्थ को ठुकराया है, इसलिए आपने एक अपने अतराफ़ में एक डेडलॉक लगा लिया है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो इस डेडलॉक को खोलेंगे नहीं, लेकिन फ़िलहाल विद दिस 4 ऑफ कप्स आप बहुत इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि आप एक बहुत जेन्युइन पर्सन हैं, जो कि मैं आगे के कार्ड्स में भी बताऊंगी। लेकिन आपकी वर्थ को किसी ने नहीं जाना, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके हाथों किसी का जो है वो आपने मतलब आपके हाथों यानी आपकी वजह से किसी ने इमोशनल लॉस फील किया है। दूसरी बात ये कि आप, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप जो है वो इस वक्त आप बहुत क्वाइट हैं। आप एक तरीके से अलूफ़ और एक लूनर फीलिंग में हैं, और आप इस वक्त नहीं चाह रहे कि कोई भी आपको कोई लवी डवी से मैसेजेस या कोई रोमांटिक बातें कहे। आप इस वक्त बिल्कुल अपने आप को इमोशनली अवेलेबल नहीं रख रहे हैं। आप एक बहुत ही इन्फ्लुएंसर सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी हैं। इस वक्त आप लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। आपने अपनी हीलिंग, अपना टर्मोइल, अपना ट्रॉमेटिक फेज़, तमाम प्रॉब्लम्स को आपने झेल लिया, गुजार लिया। अब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। यहाँ मैं ये भी फील कर सकती हूँ कि आप एक तरीके से लोगों को शॉक कर रहे हैं। लोग आपकी तरफ बहुत से मसले मसाइल फेंकते हैं, लेकिन आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग, एक रेजिलिएंट पर्सन बनकर लोगों की तरफ बाउंस बैक करते हैं। कोई यहाँ पर बहुत ही फेमस है, किसी का ताल्लुक़ सोशल मीडिया से है, किसी का ताल्लुक़ कोई स्टार है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। यहाँ पर बहुत से लोग किसी आर्टिस्टिक फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा ज़रूर है कि जैसे लोग आपको जानते हैं और पहचानते हैं, और लोग आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं।
आप अपनी लाइफ में इस 2 फेजेस के बाद एक न्यू बिगनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपने ये बात सीख ली है कि मेरी तरफ जो भी मसला आएगा मैं उसको डील करूँगा या डील करूँगी, एंड देन आई विल थ्रो इट बैक एंड आई विल मूव ऑन। विद दिस फूल कार्ड आई फील दैट यू आर सॉरी दैट यू आर ऑल रेडी। कभी भी कुछ भी हो आप बाउंस बैक करेंगे, और आप हमेशा रिस्क लेने में एडवेंचरस, आप हमेशा न्यू चीज़ें, न्यू तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करने में, अपने लिए चेंज एक्सेप्ट करने में, चेंज डेवलप करने के लिए बिल्कुल इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। करंट एनर्जी आपकी ये है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनकी साइकिक एबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कोई लिटरली यहाँ पर टैरो रीडर है। विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड आई फील कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं, और आप इस वक्त भी यही काम कर रहे हैं कि आप लोगों की किसी भी बात को जो है, इस वक्त लोग आपको पता नहीं क्या कुछ ना कह रहे हो, इनफैक्ट लोग आपको वो सब कुछ भी कह रहे होंगे जो आप डिज़र्व भी नहीं करते, या आपकी तरफ से ऐसा हुआ हुआ भी नहीं है। यानी आपने कुछ ऐसा कुछ किया हुआ भी नहीं है, फिर भी लोग आपकी तरफ बहुत कुछ थ्रो कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट वेरी काम। और आप अपने थ्रोन पे, अपनी पोजीशन में बहुत स्ट्रांग हैं, बिकॉज आपको ये पता है कि इस वक्त जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपका किया धरा नहीं है। आपने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया है, या आपने इसमें कोई एडिशन नहीं किया है कि ये चीज़ें इतनी ख़राब हों। जो कुछ भी हो रहा है इसीलिए कि ये आपका नहीं है, इसमें आपने अपना कोई बैड रोल प्ले नहीं किया है। आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी वर्किंग पे फोकस्ड हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं, और आपने जो कुछ भी करना था विद दिस बॉटम ऑफ डेक, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये कार्ड शो करता है कि जैसे आपने अपना रोल प्ले कर दिया। इसीलिए शायद बिगनिंग आपकी 4 ऑफ कप से हुई है कि आप इस वक्त बिल्कुल ही इमोशनल नहीं हुए हुए हैं। अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, रुकना चाह रहा है, वेल एंड गुड, इट्स देयर चॉइस, क्योंकि आप अपनी जगह बहुत स्ट्रांग हैं। किसी को आपकी लाइफ से एसोसिएटेड रहना है तो उसका फ़ायदा है, नहीं रहना तो उसी का नुकसान है, बिकॉज़ आपने अपने हिसाब से हर किसी की लाइफ में बहुत कुछ प्ले कर दिया है। अब आप बिल्कुल भी किसी को ना एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, और ना अननेसेसरीली किसी से एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, ना देना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं। और इसलिए इसकी कंफर्मेशन जो है वो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है कि आपने बहुत मेहनत की है। आप जिस भी काम में लगते हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है कि रिसेंटली आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी में आप इंगेज्ड हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर। और अब तक भी आपने जितने भी काम किए हैं, जितने भी एफर्ट किए, चाहे रिलेशनशिप हो, वर्क हो, करियर हो, जॉब हो, रिश्ते हों, आपने अपने हिसाब से हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दिया है। एंड नाउ यू आर सिटिंग एट द बैक एंड यू आर वेटिंग फॉर द फ्रूट। आप वेट कर रहे हैं कि मैंने हर लिहाज से हर किसी के साथ अपना 100% दिया है, अब जो भी होगा वो मुझे ऊपर वाले की तरफ से मिलेगा। तो इसीलिए शायद आपके मेजर आर्कानाज आए हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। लेट्स सी मोर कि आपके लिए और एंजल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले यूनिवर्स, ओके, द वर्ल्ड का कार्ड। कोई साइकिल, जैसे मैंने कहा है, आपकी इस लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, ऊपर वाला आपके साथ है। इन विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, यूनिवर्स के कार्ड से कंफर्मेशन हो रही है कि आप अपनी पोजीशन में बहुत स्ट्रांग हैं। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यस, आपको फेम मिलने वाला है, या अभी रिसेंटली फेम मिल रहा है। विद दिस नंबर 6, जून में देखिएगा कोई मेगा चेंज आएगा। 21 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ रही है, और स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ हो रही है। और ये हाई प्रीस्टेस के कार्ड से एक सेकंड कंफर्मेशन है, स्पिरिचुअल रियूनियन। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, सोलमेट से मिलने वाले हैं। आप जब भी उसको देखेंगे आपको लगेगा कि ये मैं ही हूँ। अभी कुछ दिनों पहले भी कमेंट्स में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या होते हैं, तो मैंने वहाँ पे भी क्लैरिटी दी थी, और मैं यहाँ पे भी कंफर्म कर दूँ, स्पिरिचुअल यूनियन, आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। यकीनन आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, और आपको बहुत रिलीफ फील होगा जब आप उससे मिलेंगे। आपका रीयूनियन होने वाला है। अगर रीयूनियन नहीं होने वाला तो डेफिनेटली आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है बहुत जल्द। एंजल मैसेजेस आपके लिए और क्या है, लेट्स सी। पैशन इग्नाइटेड, ओके,
आप अपनी जगह बहुत स्ट्रांग हुए हुए हैं, आपके अंदर जो स्पिरिट और जो अवेकनिंग अभी हुई है, आप फुल रेडी हैं उस काम को करने के लिए, उस स्किल को करने के लिए। आप बिल्कुल भी इस वक्त मुझे लो एनर्जी या डाउन एनर्जी में नहीं लग रहे, इनफैक्ट बहुत मुझे आप स्ट्रांग लग रहे हैं इस वक्त। आपकी करंट एनर्जीज इस वक्त बहुत स्ट्रांग आई हैं मेजर आर्कानास के थ्रू, और एंजल मैसेजेस भी आपके लिए यही आ रहे हैं कि आपके लिए आगे बहुत प्रॉस्पेरिटी और बहुत फेम आने वाला है, अबंडेंट होने वाले हैं आप हर लिहाज से, और आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। पैशन इग्नाइटेड से यही बात आ रही है कि जो काम आपने शुरू किया है उसमें आप लगे रहेंगे तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक लाइट है, यानी कि द स्टार कार्ड, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये एक एनर्जी का कार्ड होता है, होप का कार्ड होता है, ग्रोथ का कार्ड होता है। लोग आपके साथ एसोसिएट रहकर आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, और आपकी तरफ से एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि इसका नंबर 19 है। ज़रूर नोट कर लीजिए ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए अभी कमिंग डेज़ में, या रिसेंटली या आगे जाकर। आप लोगों की लाइफ में होप लेकर आते हैं, ग्रोथ लेकर आते हैं, आप अपने लिए भी बहुत पॉजिटिव हैं और लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। आज मैं सिर्फ ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें एंजल मैसेजेस चाहिए हैं आपकी करंट एनर्जी को देखते हुए। आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रहे हैं, एंड इंशाल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा ही आपकी लाइफ में हो। प्रिजर्वेरेंस, डटे हुए हैं आप किसी चीज़ को लेकर, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारने वाले पर्सन हैं। सेल्फ वर्थ, आपको अपनी कदर का पता चल चुका है, आप अपने ऊपर फुल फोकस कर रहे हैं। फॉरगिवनेस, बहुत दिनों से आपने चीज़ें अपने पास होल्ड करके रखी हुई थी, और शायद आपको ये पीस और ये ग्रोथ और ये जो फेम मिलने वाला है वो इस वजह से भी कि आप लोगों को माफ़ कर देंगे। और अगर अभी तक आपने माफ़ नहीं किया है तो शायद अब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़े बड़े भाले आपने उठाए हैं, बहुत दुख देखा है, और आपने शायद लोगों को माफ़ ही किया है। लोग ज़्यादतियाँ करते जा रहे हैं और आप उनको माफ़ करते चले जा रहे हैं, लेकिन अब आप शायद बहुत प्रैक्टिकल होकर और बहुत तरीक़े से अब आप लोगों को डील करके माफ़ करते हैं। यानी पहले आप ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर लेते थे और माफ़ कर देते थे, अपनी ट्रू साइड दिखाते नहीं थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ट्रू साइड दिखाते हैं। अब आप अपनी पोजीशन के हिसाब से लोगों को पहले डील करते हैं और फिर माफ़ करते हैं। आप लोगों को बिल्कुल तरीक़े का जवाब देते हैं विद दिस सेल्फ वर्थ। आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा है, आप अपने आप को बिल्कुल भी कोई लल्लू पंजू और XYZ नहीं समझते। आप बहुत जिसे कहना चाहिए ना, डटे रहने वाले पर्सन हैं। आपको कोई सपोर्ट भी अगर करता है तो कोई आपको सपोर्ट करने से ज़्यादा खुद ब खुद आप किसी की सपोर्ट बन जाते हैं। यहाँ देखें 2 लेडीज़ हैं, और क्या कोई आपको हेल्प करेगा या आपकी कोई सपोर्ट करेगा। आप इस प्रोसेस में ही होते हैं कि आप किसकी मदद करें और ऑटोमेटिकली आपको कोई डिवाइन से हेल्प मिल जाती है। आप इस थ्रोन के ऊपर देखें, एक ऊपर से लाइट आ रही है, एक ऊपर से रोशनी आ रही है। दैट मीन्स कि आपको अपनी वर्थ का पता है कि आपने ज़िंदगी में अपना कुछ अब तक गलत किया नहीं है, तो कोई आपको लेट डाउन कर नहीं सकता। और यहाँ पर भी यही बात है कि मुझे यहाँ बच्चे से और इस पूरे इमेज से यही फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बचपन से बहुत ट्रबल रहा है, लेकिन आप लोगों को माफ़ करते आए बग़ैर कुछ कहे, लेकिन अब आप लोगों को उनकी बाकायदा तौर पे उनको सुना कर आप करते हैं। और आप यही कीजिए, अपने हक़ के लिए लड़ें, और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने ज़्यादती की तो फिर अपने अंदर वो बात रखें मत, ऊपर वाले पे छोड़ दें, माफ़ करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कंप्लीशन, यस, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ताबूत की आखिरी कील, आपने वो कर दी। गॉड फॉरबिड, मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आजकल आप अपने पेरेंट्स को अगर 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 आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसी की लाइफ में यहाँ पर जो है वो किसी की फैमिली में डेथ ज़रूर कोई हुई है, अगर ऐसा नहीं है तो कोई साइकिल ज़रूर कंप्लीट हुआ है। यहाँ मुझे आप अपने फादर को बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस इमेज में दोनों तरफ से जो है वो आप ही हैं। ये वो साइड है, यानी मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि लिटरली आपको बाज़ दफ़ा लगता होगा कि मैं अपनी बात किससे कहूँ, और शायद आप ग्रेवयार्ड्स जाते होंगे, यानी कि कब्रिस्तान,
आप जाते होंगे और आपको लगता होगा कि शायद आप अपने लव्ड वन की कब्रों पर जाकर या वहाँ पर जहाँ पे भी हैं, वो जिस भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे भी आपके लव्ड वंस जो हैं वो अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर होते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उनसे बात करें तो जो है वो आपको सुकून मिलेगा। आपके फ़ादर का कुछ ऑनर हो सकता है, आपके फ़ादर या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर हो सकता है जिसने आपको, जो बहुत ऑनरेबल पर्सन था, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस पर्सन के साथ 2 मेडल्स नज़र आ रहे हैं, और आपको हमेशा हीलिंग और आपको सुकून जो है वो इस पर्सन से मिलकर बात करके लगता था। आई फील कि शायद आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में से लूज़ कर दिया है या कुछ ऐसा हुआ है, बट दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि ये आपकी 3D या 5D में इमेज है, लेकिन आप बैक स्टेज पर या बैक एंड पर आप जो है वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इस तरह गेन करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो बात थी वो शायद यही थी कि दुनिया को ये लगता होगा कि आप बड़े ढीठ से इंसान हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग से इंसान हैं, आप बड़े कट थ्रोट से हैं, बड़ी दिल जलाने वाली बातें कर देते हैं, लेकिन वो बातें अब आपसे बर्दाश्त भी नहीं होती। अब आपको लगता है कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं। आप शायद किसी और से नहीं, आप सेल्फ टॉक के प्रोसेस में रहते थे, आप खुद से ही बात करते थे, खुद ही सोल्यूशंस करते थे, और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये साइकिल आपकी लाइफ का कंप्लीट हो गया, बिकॉज कंप्लीशन का कार्ड जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा आया है, यहाँ पर यूनिवर्स की फॉर्म में और यहाँ पर कंप्लीशन की फॉर्म में। आपने शायद अब रोना धोना छोड़ दिया है, अब आपने ग्रीफ में रहना छोड़ दिया है, अब आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि जो चीज़ आपकी तरफ आएगी आप उसको उसी तरीके से डील करेंगे और उस सिचुएशन से आगे बढ़ जाएंगे विद दिस फूल कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर पैशन आया है। पैशन यानी कि आपका इस चीज़ को और कंफर्म करता है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, इस बात को और कंफर्म करता है कि आपने आजकल जो एक्टिविटी अपनाई हुई है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड हैं। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड यहाँ पर 2 दफ़ा हमें कंफर्मेशन हो गई है। तो जो चीज़ इस वक्त करंट एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ और एंजल्स ऑरेकल से भी जो आपके लिए एडवाइसेस आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आपने जो भी स्किल में अपने आप को इस वक्त एंगेज किया हुआ है, कैरी ऑन करते रहें वो काम, और उस दौरान जो कुछ भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर कुछ भी थ्रो कर रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली अभी एक ये मैसेज पॉपअप हुआ है, चैनल हुआ है कि आप अपनी नज़र उतारें, कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ईविल आई या बुरी नज़रों से बचने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस की जाती हैं आप वो ज़रूर करें, बिकॉज मुझे लग रहा है कि लोगों की नज़रें आप पे बहुत ज़्यादा हैं, और आपके वेल विशर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके वेल विशर्स बहुत 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 कम हैं। ज़्यादा लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं बनते होंगे आपके सामने बहुत ज़्यादा, लेकिन है नहीं। लेट्स सी मोर। आप मुझे बहुत मेहनती इंसान लग रहे हैं विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, अपने बलबूते पर आपने अकेले ही हमेशा सारी मेहनत की है, किसी ने आपका कभी साथ नहीं दिया, लेकिन जब आपकी अचीवमेंट कोई होती है तो सब जो है वो ढोल बजाते हुए आ जाते हैं कि मैंने भी तुम्हारा साथ दिया था, मैंने भी तुम्हारा साथ दिया था। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि बहुत कम ही लोग हैं, बहुत जेन्युइन लोग आपकी लाइफ में बहुत कम ही हैं। कोर्टशिप, ओके। अभी यहाँ पर फॉरगिवनेस की बात थी, कोई कोर्ट का मामला होगा जो आपने अभी डील किया है, कुछ गुजरे हैं आप इससे, और यकीनन कोई ऐसा मैटर होगा जिसमें बहुत आपने ट्रबल इस वक्त फ़ेस किया, अकेले ही फ़ेस किया, लेकिन वो मामला मुझे किसी हद तक जो है वो कंप्लीट होता हुआ लग रहा है, और अगर नहीं हुआ है अब तक तो डेफिनेटली आपके फेवर में होगा। सडन वेल्थ, नंबर 11, बहुत अचानक से आपके पास वेल्थ आने वाली है, पैसा आने वाला है। 777 है, अगर एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नाम हो जाता सडन वेल्थ आने वाली है, आपको शायद पता भी नहीं होगा कहाँ से ये पैसे आ जाएंगे, लेकिन आपके पास पैसे आने वाले हैं, दौलत आने वाली है, कहीं से भी आ सकती है, ऊपर वाले का कुछ भरोसा नहीं कौन सा दर वो खोल दे, और किस्मत का पहिया यूनिवर्स की फॉर्म में वैसे भी चल पड़ा है। आप मुझे बहुत, या तो ये है कि आपने जो अभी स्किल अपने अंदर डेवलप की है उस स्किल के थ्रू आपको शायद हो सकता है इंशाल्लाह ताला कोई सडन वेल्थ मिले। हाई ऑनर, आपको फेम मिलने वाला है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आप बहुत रिनाउन होने वाले हैं विद द स्टार कार्ड, और यहाँ हाई ऑनर आपको कमिंग डेज़ में नंबर 25 है ये, और कमिंग डेज़ में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एंजल्स की तरफ से ये कंफर्मेशन मैसेजेस हैं
कंफर्म मैसेजेस हैं कि आपको कुछ आपकी तरफ से ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपको बहुत इज्जत दी जाएगी, सोसाइटी में आपका नाम होगा, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे। या हो सकता है इन दिनों आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आपको पता ही ना हो और लोग आपके हक में दुआ कर रहे हों, और वो दुआ खट से ऐसी जाके लगेगी कि फिर आपके बिगड़े हुए काम भी जो है वो आपको बनते हुए नज़र आएंगे। ये कोर्टशिप का मामला जो आपको लग रहा है कि आपके फेवर में जो है वो फैसला नहीं हो रहा, हो सकता है ये आपके मामले आपके हक में फैसला हो जाए, बिकॉज इस कार्ड से पहले कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है और इस कार्ड के फ़ौरन बाद बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है उसका डिसीजन आपके फेवर में होगा। यहाँ पर कपल बैठा हुआ है, तो हो सकता है आप अपने हस्बैंड के लिए, आप अपने किसी भी लव वन के लिए, किसी बहुत क्लोज रिलेशनशिप के लिए जो है वो आप कोई ना कोई तगदौ कर रहे थे। लेट्स सी मोर। मैं दूसरा टेक भी यूज़ करती हूँ। ओके, लास्ट में मैं येस और नो सेशन भी कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर यही आपकी रीडिंग आ रही है तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंडिकेट हुई हैं जो शायद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया हुआ है, आपने कोई स्किल सीखी हुई है, आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ आपको मिल रही है, शायद मिल रही होगी, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा। और कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं, वो आपको शायद अभी पता ना चले और आपको उसकी फ़िक्र भी नहीं है। सबसे मज़े की बात यह है कि आप किसी चीज़ की लालच में और हिरस में नहीं बैठे हुए हैं, आप बस अपना काम कर रहे हैं, आपने अपने आप को इंगेज किया हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी ने, विद जो रीडिंग जहाँ से शुरू हुई थी, ये ज़रूर है कि किसी ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया है, आपको ठुकराया है, लेकिन आपने उसको अपने दिल से नहीं लगाया और आपने कहा ओके फाइन, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। ओके, नाउ आई विल पुल द कार्ड, लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, मैं एज इट इज़ ले लूँगी। विक्टिम मेंटालिटी, डिस्कवरी। ओके, देखें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि, एक मिनट, पसीना आ रहा था, सॉरी। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, हो सकता है यहाँ पे मेजॉरिटी लोग ऐसे हों जिनको कोई ना बांधता हो, ना कोई बाउंड्री सेट करता हो, ना उन पे पाबंदियाँ लगाता हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ी ही मामूली सी चीज़ से बांधा हुआ था और वो मामूली सी चीज़ उनके लिए इतनी बड़ी लोहे की ज़ंजीर थी कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते थे। यानी मैं इस वक्त जिन लोगों को देख रही हूँ यहाँ पर, और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर ऐसा वाकई है। वक्त बहुत गुजर गया इस ये सोचते हुए ही कि आपके ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है वो लोहे की ज़ंजीरें हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बहुत प्राइम वक्त अपना जो है ना वो इतनी बेवकूफ़ाना लोगों की बातें मानने में और उनकी कंडीशंस पे चलने में जो है ना गुजार दिया। आप इस इमेज को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर विक्टिम मेंटालिटी, यानी आपको बार 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 ना गलत साबित करके आपको बांधा गया है, नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुई, नहीं तुम्हारी वजह से। और आपने इस इमेज में आप देखें, आप बस खिड़कियों से ही शायद देखते रहे कि बाहर कितना सब कुछ बदल गया, और आपने अपने आप को एक बंद कूजे में बिल्कुल बंद करके रख दिया। और बहुत मुझे लग रहा है यहाँ पर अपने लोगों ने अपनी एज के बहुत प्राइम ईयर्स जो है ना वो बहुत ही बेवकूफ़ाना चीज़ों में, उलझनों में, मसले मसाइल में जो है वो गुजार दिए। लेकिन अब एंजल एडवाइस आपके लिए ये आई है कि अब आप अपनी इंटेंशंस पे बिलीव करें। ये आपकी मेंटल स्टेट थी, लेकिन अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं। एंड विद दिस 8 नंबर एंड इंटेंशन, अब जो आपने अपनी लाइफ का फेज़ डिस्कवर किया है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप अब इस बंद कमरे में ही रहते हुए जो अब अपनी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट आपने सेट किया है, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। और ये कोई कल नहीं हो जाएगा, ये परसों नहीं हो जाएगा, ये कोई आज नहीं हो जाएगा, लेकिन इस तरफ आप आ चुके हैं। अब आपकी लाइट को, आपकी ग्रोथ को, आपके टाइम को, ज़ाहिरी बात है जब आपने अपने प्राइम ईयर्स इतने सारे गुजार दिए, तो अब अगर कोई आपके ऊपर ऐसी पाबंदी लगाएगा तो उसको अब मिलेगा क्या। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई।
अब आपने इन्हीं महदूद इन्हीं लिमिटेड जगह पे रहते हुए ही ना अपने लिए एक दुनिया क्रिएट कर ली। इसी बंद कमरे में ही आपने एक दुनिया क्रिएट कर ली और अब आप वहीं से अपना काम कर रहे हैं, और फिर इतने लिमिटेड जगह पर भी रहते हुए लोग आपको पहचान रहे हैं। एंड यू आर अ जेम। आई कैन लिटरली से दैट यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। आप देखें कि दुनिया आपको जो है इस वक्त पहचानेगी कि क्या क्या हीरा बंदा है। इस प्लेट में भी आप देखें हीरे चमक रहे हैं, और इस हाथ में भी ये डिस्कवर करेंगे। एक छोटी सी जगह पे रहकर दुनिया को डिस्कवर आप करेंगे और दुनिया आपको डिस्कवर करेगी। हाई ऑनर के साथ आप देखें ये कार्ड आया है। देन अगर ये बात होगी इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है, जितने भी व्यूअर्स आज उनके लिए मैं उनकी करंट एनर्जी देख रही हूँ और उनके लिए एंजल एडवाइस देख रही हूँ, आई क्लेम दिस कि अल्लाह ताला ऐसा ही आप लोगों की ज़िंदगी में करे। आपने बहुत पेन देखा है, मैं देख सकती हूँ आपके कार्ड्स बहुत पेनफुल आए हैं, बट ये वक्त गुजर गया। और अब आपकी आज की रीडिंग अगर मैं कहूँ, और जो ये टाइमलेस होगी, जब कभी भी आप देखेंगे तो ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। जिन लोगों की एनर्जी में आज ट्यून इन हूँ, अब आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अब आप बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपके लिए एंजल मैसेजेस ले लेती हूँ। आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। जो भी आपका क्वेश्चन है आप उस पर फोकस कीजिए। मैं आप लोगों के लिए कार्ड पुल करूँगी। रिलैक्स कीजिए, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं कार्ड के थ्रू आपको बताऊंगी कि उसका जवाब हाँ में है या ना में है। फोकस ऑन योर क्वेश्चन। Focus on your question. 1, 2, 3, fine. Abundance. आपका आंसर यस है, और बहुत अच्छा यस है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा यस है। बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत प्यारा कार्ड आया है, हेल्पफुल पीपल। तो ये थी आपकी बहुत पावरफुल, फुल ऑफ एनर्जी, स्ट्रॉन्ग सी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये रीडिंग देखते हुए अगर लगा हो कि आपकी किसी फ्रेंड से भी मिल रही है तो उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जितनी ज़िंदगी में आपने मुश्किलें देखी, अब आपके लिए अबंडेंस है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।